लोग इसमें ओपिनियंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और भी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो ये हमारा 194 एपिसोड है और ये इसका पार्ट 2 है। तो ऐसा हुआ था कि वही मैं देखा कि अचानक से एक बड़ा सा सांप और वो इंसान की तरह दिख रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और घर के आके मेरे मॉम को बोला। मेरा मॉम कहा कि ऐसा कुछ नहीं, शायद तूने डर गया इसलिए ऐसा देखा। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद से मेरे को अजीब सपने दिखने लग गया और ऐसा देखा कि सपने में कोई सांप आता था और बोलता था कि मेरा बेटी का तेरा साथ लेने के लिए कहा था लेकिन तूने लेके जाने नहीं दिया। ऐसे होते होते एक ऐसे ही हम जब ऐसे कुछ दिन गया तो मेरा मॉम भी कहा कि मैं रात को ऐसा कुछ कहते रहता हूँ रात को। और उसके बाद एक हकीम छुड़ाने वाला लेके आया हमारे घर पे और आने के बाद ऐसा हुआ कि ये लोग आदमी कुछ करता था और कुछ दिन के बाद फिर से आया और आके उसको बहुत ही खुश रह गया था। और आने के बाद उसने कुछ किया और कुछ कुछ रिचुअल्स की और उसके बाद मेरा उस दिन के बाद से मेरा मॉम का हालत बहुत ही बुरा हो गया था और वो हर दिन मतलब 24 घंटे रोता था और कहता था कि मेरा अंदर से सब कुछ चल रहा है, कोई मुझे बचाओ। ऐसे करते करते मैं बड़ा हुआ और 2 साल तक ऐसा चला और मैं सह नहीं पाया और मैं शहर में आ गया नौकरी के लिए। और उसके बाद मैं जब घर पे आया एक दिन घर पे मुझे बुलाया गया कि मेरा मॉम का हालत बहुत ख़राब है। तो मैं आ गया घर पे आके देखा कि मेरा मॉम मुझे पहचान नहीं पा रहे थे और उसका शेर भी फूल गए थे। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए मेरा पिताजी एक मौलाना को लेके आया था घर पे। और लेके आने के बाद ऐसा हुआ कि उस मौलाना ने कहा कि आप लोग इस घर में रहते कैसे हो। तो हम सबको बाहर जाने के लिए कहा। तो 2 घंटे बाद जब उस मौलाना बाहर आया तो कहा कि ये बहुत देर हो चुका है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो हमने पूछा कि क्या हुआ। तो वो कहा कि तुम लोग जो जिन छुड़ाने वाला को लेके आए थे तो ऐसा हुआ कि उसने कुछ गड़बड़ की और मेरा जो नाना जी था वो जाके जब उसको शादी के बाद घर पे आया था तो उस दिन की जो लड़की थी उसको बाहर भगा दिया था कुछ रिसर्च करके। इसीलिए उस जीन बॉम्ब का नुकसान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसका जो जिन छुड़ाने वाला आदमी है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा, इसको हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएं वैसे सच्ची घटनाएं आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते हैं, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो को रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आपके पास कुछ भी घटनाएं सच्ची घटनाएं ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।